हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, किंगडम फंजाई। हम आज फंजाई यानी कि फंजाई के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो किंगडम फंजाई के बारे में अगर हम बात करें तो किंगडम फंजाई को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, डेट इज माइकोटा। फंजाई को हम क्या कहते हैं? माइकोटा भी कहते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि फंजाई चीज क्या है। फंजाई जो है वो आपने देखा होगा कि कई बार ब्रेड के ऊपर आपने ग्रीन कलर का फंगस लगा देखा होगा कि ब्रेड अगर कई दिनों तक रख दो तो उसके ऊपर फंगस हो जाता है। या आपने देखा होगा कि लकड़ी जब भी कोई गीली लकड़ी होती है उसके ऊपर आपको छतरियां जैसी उगी दिख जाती है व्हाइट कलर की, जिसे आप मशरूम भी कहते हो। तो ये सब क्या है? ये फंगस है। इसको क्या कहेंगे? फंगस कहेंगे। फंगस की क्वालिटी क्या हुई कि जो फंगस है वो कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब बच्चों, कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि फंजाई जो है वो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। फंजाई हर जगह मौजूद है। हम एयर में बहुत छोटे छोटे से उसके स्पोर्स उड़ते रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी फंजाई है। फंजाई को क्या चाहिए? फंजाई को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? उसे एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, कोई भी एनिमल या प्लांट चाहिए। उसको जहां पर भी अपने सरवाइव करने की फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, फंजाई क्या करेगा? एकदम से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये थी फंजाई की पहली क्वालिटी की फंजाई क्या है? फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है और ये एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल एंड प्लांट हर जगह प्रेजेंट होता है, ग्रो करता है। अगर हम अपने लोगों की बात करें कि हम इंसानों में फंजाई कहाँ देखा जा सकता है, तो क्यों नहीं देखा जा सकता? हमारे सर में जो डैंड्रफ हो जाता है या हमारे स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, आप बोलते हो भैया दांत खाज खुजली हो गई, क्या है ये फंगस ही तो है। उसको फेवरेबल कंडीशन मिली आपकी बॉडी के ऊपर और वो ग्रो कर गया, उसने दिखा दिया अपना रंग। तो ये सब क्या है? फंजाई है। दूसरी चीज क्या है? आप देखोगे हमारी बॉडी में 3 जगह फंजाई मिलती है। पहली हमारे सर में मिलेगी डैंड्रफ की फॉर्म में। हमारे सर में क्या है? अगर डैंड्रफ हो गई है तो आपको क्या मिलेगा? इसका मतलब क्या है? फंगल इन्फेक्शन हो गया हमारे स्काल्प में। फिर तो आप कुछ भी करते रहो भैया, वो बॉडी से जाने वाला है नहीं। फिर उसके बाद दूसरी जगह आपको जो फंगस देखने को मिलेगी बॉडी में, वो स्किन पे मिलेगी। जब भी हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होता है तो क्या है? फंगस ग्रो करती है। तो उसको क्या कहेंगे? स्किन के ऊपर हमारे क्या मिल गया? फंगस ग्रो कर गया, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली और फंगस ग्रो कर गया। तीसरा फंगस हमारी बॉडी में कहाँ मिलेगा? जो हमारे नाखून होते हैं उनके जो अंदर स्किन होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। जो लोग बड़े नेल्स रखते हैं, जिनके नेल्स बड़े रहते हैं, उनके नेल्स में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके नेल्स के अंदर जो स्किन है उसके अंदर फंगस रह जाए। तो ये तो हो गई बात कि फंजाई जो है वो कैसी है? कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाई जाती है। दूसरी अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई कैसा है? फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है। फंजाई कैसा है? फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है। मतलब हेट्रोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा। फंजाई में क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ये आपको पता है, जब मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि जो फंजाई है वो कैसा होगा? नॉन क्लोरोफिल होगा, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक होगा। वो अपना फूड जो है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कभी भी अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा। दूसरा क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग होंगे। जो फंगस होता है ना वो बहुत छोटे छोटे स्पोर्स की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। तो ये क्या करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं
बॉडी है वो कैसी होगी, थैलॉइड होगी। थैलॉइड मतलब आप उसका शेप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि फंगस का शेप कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, मतलब उसकी एक थैले की तरह बॉडी होगी। जब आप थैला पकड़ते हैं तो वो किसी भी शेप में मुड़ जाता है, आपको पता चलता है किस शेप में मुड़ा है। तो इस तरीके से क्या है, जो फंजाई है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक स्पोर प्रोड्यूसिंग थैलॉइड ऑर्गेनिज्म। दूसरी अगर हम बात करें तो फंजाई जो है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंजाई कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है। वो एक्सेप्शनल केस क्या है बच्चों, वो एक्सेप्शनल केस है कि जो फंजाई, मैंने आपको बताया कि सारे फंजाई कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक्सेप्शनल केस यहाँ पर है ईस्ट। ईस्ट कैसा है, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये किस पे ग्रो करता है, फंजाई को ग्रो करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए होता है, फंजाई को ग्रो करने के लिए शुगर चाहिए होता है। फंजाई किसके कौन से मीडियम पे ग्रो करेगा, शुगर पे ग्रो करेगा। ठीक है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि फंजाई क्या है, फंजाई मोस्टली फंजाई मल्टी सेलुलर है। केवल एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर कि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेनली फंजाई आर सैप्रोफिटिक, सम आर एंटीबायोटिक्स एंड पैरासिटिक। मेनली फंजाई कैसी होती हैं, सैप्रोफिटिक होती है। कुछ फंजाई ऐसी होती है जो एंटीबायोटिक कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रखती है, यानी दवाइयां बनाने में भी हेल्प करती हैं। और कुछ जो होती है वो पैरासिटिक होती हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है, किसको हम सैप्रोफिटिक कह रहे हैं। तो सैप्रोफिटिक क्या है, फंजाई जो होती है वो क्या करती है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं यानी कि डेड सबस्ट्रेट्स होते हैं, उन पर क्या करेगी, उनको एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन कर देगी और फिर उस खाने को कंज्यूम करेगी, उसे अपना फूड बनाएगी। तो ये इस तरीके का प्रोसेस क्या कहलाएगा, इस तरीके का प्रोसेस सैप्रोफिटिक प्रोसेस कहलाएगा। और ऐसे फंजाइज को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, सैप्रोफाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे उनको, सैप्रोफाइट्स कहेंगे। ये आप याद रखेंगे कि मोस्टली फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो ये तो हो गई सैप्रोफाइट के बारे में बात। दूसरा है, मैंने आपको बोला कि कुछ फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक भी होती है, यानी कि दवाइयां बनाने के काम भी आती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के लिए कौन सी काम आएगी, पेनिसिलियम। सोर्स क्या है एंटीबायोटिक फंजाई का, पेनिसिलियम। तो आप ये याद रखेंगे कि एंटीबायोटिक के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, पेनिसिलियम। कौन सा एंजाइम यूज होता है बेटा, पेनिसिलियम यूज होता है। आप ये याद रखिए, आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि एंजाइम्स जो होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं। अब यहाँ पर पैरासिटिक से मतलब क्या है, पैरासिटिक से मतलब वो है वो फंजाई जो कि लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करे, उनको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। फंजाई जो कि लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करती है अपने फूड के लिए, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। यहां तक आपको समझ
समझ में आ गया? हमने क्या जाना? हमने अभी तक कितना जाना बच्चों? हमने ये जाना कि जो फंजाई है वो कॉस्मोपॉलिटन होती है, यानी कि हर जगह प्रेजेंट होती है। दूसरा हमने क्या जाना फंजाई के बारे में कि फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग होती है, थैलॉइड ऑर्गेनिज्म होती है। तीसरा हमें पता चला कि फंजाई जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज ईस्ट, जो कि यूनिसेल्यूलर फंजाई है। तीसरा हमने देखा कि मेनली फंजाई जो होती है वो सैप्रोफिटिक होती है, कुछ एंजाइम्स जो है वो एंटीबायोटिक होती हैं, और कुछ एंजाइम्स जो है कैसी होती है? पैरासिटिक होती हैं। तो अगर हम फंजाई के हैबिटेट की बात करें कि फंजाई कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन कंडीशंस में पाई जाती है, तो हम बता सकते हैं कि जो फंजाई है वो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में ही ग्रो करती है। फंजाई किस में ग्रो करेगी? बहुत ही वार्म टेम्परेचर पर और ह्यूमिड, जहाँ पर थोड़ा भी गीला होगा वहाँ पर फंगस ग्रो करेगी। फंगस जो है वो रेफ्रिजरेटर में ग्रो नहीं करती है। तभी आपने देखा होगा कि जितना भी खाने को अगर हमें फंगस से बचाना है तो हम उसको क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा? बहुत लो टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से फंगस को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी और वो खाना जो है वो फंगल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। ओके, तो यहां तक हमने ये देखा। फिर नेक्स्ट चीज क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी लीव्स पर आपने व्हाइट कलर के निशान देखे होंगे, मोस्टली मस्टर्ड लीव्स के ऊपर देखा होगा। जो सरसों की पत्तियां होती हैं उस पर आपने देखा होगा सफेद रंग की लाइनें बनी रहती हैं। ये जो सफेद रंग की लाइनें बनी होती हैं ये किस कारण बनी होती हैं? ये पैरासिटिक फंगस की वजह से बनी होती है। फंगस जो है वो लिविंग प्लांट को कैसे यूज कर रहा है? एज अ पैरासाइट यूज कर रहा है, वो उस पर ग्रो कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पैरासिटिक फंगस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल में व्हाइट रस्ट डिजीज कौन सा फंगस कॉज करता है? चावलों में व्हाइट रस्ट डिजीज कौन सा फंगस कॉज करता है? तो वो कौन सा फंगस है? उसका नाम है पक्सीनिया। कौन सा? पक्सीनिया। पक्सीनिया फंगस जो होता है वो चावल में व्हाइट रस्ट डिजीज को कॉज करता है। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम फंजाई कॉजेस डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हीट रस्ट डिजीज कौन कॉज करता है? पक्सीनिया करता है। कुछ जो है वो एंटीबायोटिक सोर्स होते हैं, डेट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो फंगस है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फंजाई का जो सेल वॉल है, फंजाई का सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? वो काइटिन की बनी हुई होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है? उसमें पॉलीसैकेराइड भी होता है। बॉडी कैसी होती है? फंजाई की जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होगी, लंबी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, थ्रेड लाइक होगी। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। और जब बहुत सारे हाइफी मिल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम बोलते हैं। इसको देखो इस तरीके से समझेंगे हम। ये यहाँ पर आप फिगर देख रहे हो, ठीक है?
तो इसमें आप ये देखो, पहले ये वाला देखो, इसमें आपको किस तरीके से दिख रहा है, ये एक हाइफी दिख रहा है, ये जो क्या है ये एक हाइफी है, इसके अंदर ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस है। अब ये एक सिंगल हाइफी है, यहाँ से एक और हाइफी, यहाँ से एक और हाइफी निकल गया, इस तरीके का जो हाइफी होता है, ठीक है, हाइफी जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस क्या है सेपरेट नहीं है, ये न्यूक्लियस देखो कंटिन्यूअसली फॉर्म में है, ये सेपरेट नहीं है, ये आपको दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे असेप्टेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे असेप्टेड बोलेंगे, क्योंकि ये सेपरेट नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा वाला देखें, ये वाला फिगर देखें, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो हाइफी है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये एक वॉल से डिवाइड है, ये आपको वॉल्स दिख रही है, तो ये जो है ये क्या है इनको सेपरेट कर रहे हैं, हर एक न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको हम सेप्टेट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सेप्टेट। तो यहाँ पर दो टर्म्स यूज होंगी असेप्टेट एंड सेप्टेट। तो हाइफी की जो टाइप है, हाइफी दो तरीके के होंगे, कैसे होंगे, या तो वो सेप्टेट होंगे या असेप्टेट होंगे। सेप्टेट मतलब न्यूक्लियस के बीच में बॉल्स प्रेजेंट होंगी, और असेप्टेट मतलब न्यूक्लियस जो है हाइफी के अंदर वो कंटिन्यू होगा। हम इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं एक बार। देखो ये एक हाइफी है, ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, ये हाइफी है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये किसी भी वॉल से सेपरेट नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में है, तो इस तरह के हाइफी को हम क्या बोलेंगे असेप्टेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे सेप्टेड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक और हाइफी है, ये हमने एक और हाइफी लिया, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये एक एक वॉल से डिवाइड है, हर एक न्यूक्लियस के बीच में एक बॉल है, तो ये सेपरेट कर रहे हैं ना हाइफी को, जब ये सेपरेट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे सेप्टेट बोलेंगे, कैसा बोलेंगे सेप्टेट हाइफी बोलेंगे। अब क्या है, ये तो सिंगल हो गया, सिंगल हाइफी हो गया, लेकिन जब ये सिंगल हाइफी मिलके बहुत सारे हाइफी बना लेते हैं, ये इस तरीके से जुड़ के बहुत सारे हाइफी इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे दैट इज कॉल्ड माइसीलियम, क्या बोलेंगे माइसीलियम। जब बहुत सारे हाइफी, जब एक सिंगल हाइफी है दैट इज कॉल्ड हाइफी, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे हाइफी इकट्ठे हो जाते हैं और तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको माइसीलियम बोलते हैं, याद रखना आप लोग। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन कितनी तरीके का होता है। फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम फंजाई। फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक, second one is parasitic and third one is symbiotic। तो कितने न्यूट्रिशन हो गए इसके अंदर बच्चों, 3 न्यूट्रिशन हो गए, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। मोस्टली फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ये क्या करते हैं फंगस, ये सॉल्युबल जो सब मैटर होता है, डेड सबस्ट्रेट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। फंजाई क्या नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, जब फंजाई अपने फूड के लिए किसी लिविंग एनिमल या प्लांट पर डिपेंड करेगी, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हम सिम्बायोटिक
न्यूट्रिशन की बात करें तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये सिम्बायोट्स के रूप में रहते हैं, मतलब ये किसी दूसरी चीज के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे कि लाइकेंस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लाइकेंस होगा। लाइकेंस क्या होते हैं? ये जो फंजाई होती है, जब एल्गी के साथ, फंजाई किसके साथ? फंजाई जो होगी जब एल्गी के साथ एसोसिएट करेगी तो जो बनता है वो क्या बनेगा? लाइकेन बनेगा। तो इस तरीके का एसोसिएशन क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। ऐसे ही क्या होता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, जो बड़े प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के साथ भी क्या करता है? फंजाई एसोसिएशन करता है, और इसका एग्जाम्पल है माइकोराइजा। क्या एग्जाम्पल है? माइकोराइजा। हायर प्लांट्स के साथ जब एसोसिएशन करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगी, तब एग्जाम्पल क्या होगा? माइकोराइजा होगा। और जब फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी के साथ करेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइकेंस। क्या बोलेंगे उनको? लाइकेन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। फंजाई में जो होता है वो रिप्रोडक्शन 3 कंडीशंस में होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, और इन स्पोर्स को क्या कहते हैं? इन स्पोर्स को कॉनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनिडिया कहते हैं। स्पोरो एंजियोस्पोर्स कहेंगे या जू स्पोर्स कहेंगे। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फंजाई किंगडम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओ स्पोर्स के द्वारा, एस्कोस्पोर्स या वेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये माइसीलियम है कोई, यहाँ पर हम देखते हैं ये माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर ही एयर में एक स्ट्रक्चर ग्रो कर गया, ठीक है, इसके स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो एयर में जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये इसकी क्या है? ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी बन गई। तो इसी फ्रूटिंग बॉडी के थ्रू स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट जो है सेक्सुअल साइकिल जो होती है किंगडम फंजाई की, उसमें 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगी? 3 स्टेप्स में, यानी 3 कंडीशंस में होगी। पहली कंडीशन क्या होगी? कोई भी 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल गैमेट हो, अगर उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, फ्यूजन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो स्टेज क्या कहलाएगी? प्लाज्मोगैमी कहलाएगी। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। और सेकेंड कंडीशन क्या होगी? सेकेंड कंडीशन है इसकी, जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। तब हम इसको क्या कहेंगे? कैरियोगैमी कहेंगे। यहाँ पर कैरियो का मतलब न्यूक्लियस से है। कैरियो का मतलब किससे है? न्यूक्लियस से है। थर्ड कंडीशन क्या होगी? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ये कैसे स्पोर्स बनाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, 2n स्पोर्स बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जिसमें कि ये 2 न्यूक्लियाई पर सेल बनाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन। क्या बोलेंगे? डाइकैरियन बोलेंगे। ओके, और उस फेज को क्या बोलेंगे? उस फेज को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज। क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज। ठीक है, जिस कंडीशन में बनाया, जिस फेज में हैप्लॉइड स्पोर्स बने, उस फेज को क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज बोलेंगे, और कंडीशन को क्या बोलेंगे? डाइकैरियन बोलेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट बात करते हैं
आपको माइसीलियम पता चल गया कि माइसीलियम क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो जो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी होती है, इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और फ्रूटिंग बॉडीज भी इसीलिए बनती है। तो फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम माइसीलियम की बात करें तो जो किंगडम फंजाई है उसको अलग 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 4 क्लासेस हैं? फाइकोमाइसिटीज है, एक तो क्या है? फाइकोमाइसिटीज है, सॉरी यहाँ पर जो मिस्टेक है ये है फाइकोमाइसिटीज, ओके, फैगोमाइसिटीज नहीं है, फाइकोमाइसिटीज है ये। तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, यानी इस ग्रुप की जो भी फंजाई होंगी उनका हैबिटेट कैसा होगा, वो कहाँ पाए जाएंगे? वो कहाँ पाए जाएंगे? एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि पानी में पाए जाएंगे, या फिर ऐसी लकड़ी पर जो कि गीली हो, जहाँ पर गीली होगी, डैम्प प्लेसेस होंगे, थोड़े कैसे होंगे? कीचड़ वाले प्लेसेस होंगे, वहां पे क्या पाया जाएगा? फाइकोमाइसिटीज ग्रुप की फंजाई पाई जाएगी। इनके माइसीलियम कैसे होंगे? इनके माइसीलियम जो होंगे असेप्टेट होंगे। कैसे होंगे? असेप्टेट होंगे, यानी कि माइसीलियम के न्यूक्लियस के बीच में बॉल्स प्रेजेंट नहीं होगी, ये बॉल से सेपरेट नहीं होंगे। तीसरा क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लेनोस्पोर्स। अब ये क्या बोल दिया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फाइकोमाइसिटीज में होगा वो किसके द्वारा होगा? जूस्पोर्स के द्वारा होगा, या फिर एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होगा। तो जूस्पोर्स क्या है? जूस्पोर्स किसको कहेंगे? जब जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, जब 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब क्या बनते हैं? जूस्पोर्स बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? जूस्पोर्स बोलेंगे। और एंजियोगेमस क्या होगा? एंजियोगेमस क्या होगा? एप्लेनोस्पोर्स किसको बोलेंगे? एप्लेनोस्पोर्स हम बोलेंगे बेटा जब डिसिमिलर होगा, ठीक है। क्या होगा? जब डिसिमिलर होगा, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। और एप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। जब भी नॉन मोटाइल के साथ रिप्रोडक्शन होगा तो कैसा होगा? एप्लेनोस्पोर्स होगा। और जूस्पोर्स कैसे होते हैं? ये मोटाइल होते हैं। तो इतना सा ही फर्क है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल जो होंगे वो पहला होगा म्यूकर, ठीक है। म्यूकर है, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज का। दूसरा है राइजोपस। राइजोपस क्या है बेटा? राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो ब्रेड के ऊपर आपको फंगस दिखाई देती है, दैट इज राइजोपस। उसे क्या बोलते हैं? राइजोपस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल ब्यूगो क्या है? एल ब्यूगो एक पैरासिटिक फंजाई है। एल ब्यूगो क्या है? पैरासिटिक फंजाई है जो मस्टर्ड में डिजीज कॉज करती है। ये मस्टर्ड का पैरासिटिक फंजाई है, ठीक है। कैसा है? मस्टर्ड का पैरासिटिक फंजाई कौन सा होगा? एल ब्यूगो होगा। राइजोपस कहाँ ग्रो करेगा? ब्रेड पे ग्रो करेगा। और म्यूकर जो है बहुत ही कॉमन मोल्ड है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो है वो कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। इसको क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं। ये एक थैले की तरह होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं। और एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। एस्कोमाइसिटीज कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। एग्जाम्पल इसमें आएगा
पेनिसिलियम का। किसका आएगा? पेनिसिलियम का। और बहुत ही कम होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि यूनिसेल्युलर कौन होगा? ईस्ट होगा। बाकी सारे के सारे फंजाई क्या होंगे? मल्टी सेल्युलर होंगे। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं इनके न्यूट्रिशन के बारे में। तो दे आर सैप्रोफिटिक। कैसे होंगे ये? सैप्रोफिटिक होंगे। दूसरे क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे। कैसे है ये? डिकम्पोजर्स हैं। क्या है ये? डिकम्पोजर्स हैं। और तीसरे कैसे हैं? पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस है। पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस है। पैरासिटिक का मतलब आपको समझ में आ गया है कि जो लिविंग प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, डेट इज पैरासिटिक। कॉप्रोफिलस क्या है बच्चों? कॉप्रोफिलस वो फंगस होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डंग पे ग्रो करते हैं। किस पे? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डंग पे ग्रो करेंगे, डेट इज कॉल्ड कॉप्रोफिलस। अब इनका माइसीलियम कैसा होगा? एस्कोमाइसिटीज में अंदर जो माइसीलियम प्रेजेंट होगा वो ब्रांच्ड होगा और असेप्टेट होगा। मतलब ये इस तरीके से होगा, ये असेप्टेट होगा। ये न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट है यहाँ पर, आप देखो इस तरीके से होगा। ये है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या है? ये बहुत सारे हाइफी ब्रांच्ड हो जाएंगे ये। तो इस तरीके के माइसीलियम कहाँ प्रेजेंट होंगे? एस्कोमाइसिटीज मेंबर के फंजाइज में प्रेजेंट होंगे। दूसरा क्या है? अगला, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। अब जो सेक्सुअल स्पोर्स इनके हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको एस्कोस्पोर्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर कौन कौन है? एस्परजिलस है, कैल्वीसेप्स है और न्यूरोस्पोरा होंगे। ठीक है, तो ये एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल होंगे, एस्परजिलस, कैल्वीसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अगला देखते हैं वेसिडियोमाइसिटीज। वेसिडियोमाइसिटीज क्या है? वेसिडियोमाइसिटीज जो है, आपने मशरूम देखा है ना कॉमनली, जो हम लोग खाते भी हैं। तो ये किसके अंदर आता है? वेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आता है। तो कॉमनली नोन फॉर्म्स आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स। इनको कुछ भी कह सकते हो आप। दे ग्रो इन सॉइल। ये कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो कर जाएंगे, कहीं भी मिट्टी में ग्रो करेंगे, लक्कड़ पे ग्रो करेंगे, पेड़ों पे ग्रो कर जाएंगे या लिविंग प्लांट बॉडीज पे एज अ पैरासाइट ग्रो करेंगे। इनको क्या है? खाना चाहिए। खाना खाने के लिए क्या करेंगे? किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर जाएंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। वेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा? वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी फ्रेगमेंटेशन सबसे कॉमन मेथड है जिसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स ऑर्गन वेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट रहते हैं। वेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड वेसिडियोकार्प। अब आप देखो ये वाला जो फ्रूटिंग बॉडी है, डेट इज फ्रूटिंग बॉडी, इसको क्या बोलेंगे? वेसिडियोकार्प बोलेंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स जो है वो है एगेरिकस, जो कॉमन मशरूम होते हैं जो हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एग्रिकस बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अस्टिल्गो और फिर पक्सीनिया। 3 वेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की। ड्यूटेरोमाइसिटीज आर कॉमनली कॉल्ड इनपरफेक्ट फंजाई। ये कैसे होते हैं? इनपरफेक्ट फंजाई होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। माइसीलियम कैसे होंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के? ड्यूटेरोमाइसिटीज में माइसीलियम जो होंगे वो सेप्टेट होंगे और ब्रांच्ड होंगे। कैसे होंगे? सेप्टेट होंगे और ब्रांच्ड होंगे। कुछ मेंबर्स जो होते हैं सैप्रोफाइट्स के, कुछ
कुछ मेंबर्स जो होते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज के वो कैसे होंगे, सैप्रोफिटिक होंगे, पैरासिटिक होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जो इसके मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, वो डिकम्पोजर होंगे, यानी कि वो दूसरी चीजों को डिकम्पोज करके खराब करके उनको खाना पसंद करते हैं। तो एग्जाम्पल ड्यूटेरोमाइसीटीज के क्या है, अल्टरनेरिया, कैलेक्ट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये क्या है, ये इनके एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा टॉपिक फंजाई, किंगडम फंजाई। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए ये बहुत ही अच्छा एक वीडियो है। मैं चाहूंगी कि आप इसको देखें और इसके साथ साथ एक MCQ का भी प्रैक्टिस सेट भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप ये वीडियो भी देखें और फिर उसके बाद अपना MCQ प्रैक्टिस सेट भी लगाकर देखें, ताकि आपको पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।